भारत के एक छोटे से कस्बे का नाम था अमृतपुर। यहाँ सुबह चाय की भाप और शाम को रोटी की खुशबू हर गली में फैल जाती थी। इसी कस्बे में बस स्टैंड के पास एक पुराना सा ढाबा था, माँ अन्नपूर्णा भोजनालय। ढाबे के मालिक थे रघु काका। चेहरे पर उम्र की लकीरें, लेकिन दिल में असीम अपनापन। रघु काका: खाना पेट भरने के लिए नहीं, दिल जोड़ने के लिए बनता है। रघु काका के साथ काम करता था उनका बेटा मोहन। मोहन पढ़ा लिखा था, लेकिन धैर्य और संस्कार अभी अधूरे थे। मोहन: बाबा, इतना सस्ता खाना रखोगे तो मुनाफा कैसे होगा? बेटा, मुनाफा पैसे से नहीं, दुआओं से बढ़ता है। मोहन चुप हो गया, लेकिन दिल से नहीं माना। ढाबे की सबसे खास चीज थी एक साधारण सी थाली, 2 रोटियां, दाल, सब्जी और थोड़ा चावल। लेकिन उस थाली में मेहनत, ईमानदारी और प्यार भरा होता था। काका, आपकी दाल खाकर दिन भर की थकान उतर जाती है। क्योंकि बेटा, इसे दिल से पकाया जाता है। एक दिन शहर से आए कुछ अमीर युवक ढाबे पर रुके। ढेर सारा खाना मंगाया और आधा छोड़कर उठ खड़े हुए। रघु काका: बेटा, अगर भूख नहीं थी तो इतना खाना क्यों मंगाया? अरे काका, खाना तो रोज फेंकते हैं। ये सुनते ही रघु काका की आंखें भर आईं। रघु काका: इस एक रोटी में किसान का पसीना और माँ की दुआ होती है। एक शाम ढाबे के बाहर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। नाम था गुड़िया। गुड़िया: काका, आज कुछ खाने को नहीं मिला। पैसे है? मोहन, भूख कभी पैसे नहीं देखती। आजा बेटी, थाली लगा देता हूँ। गुड़िया रोज आने लगी, थोड़ा थोड़ा काम करने लगी और स्कूल जाने का सपना देखने लगी। काका, आपका खाना मुझे मजबूत बनाता है। बेटी, खाना शरीर बनाता है और संस्कार इंसान। एक दिन रघु काका बीमार पड़ गए। मोहन ने ढाबे की जिम्मेदारी संभाली और चुपचाप दाम बढ़ा दिए। ग्राहक कम होने लगे। मोहन, अब खाने में वो बात नहीं रही। मोहन समझ गया, स्वाद नहीं, नीयत बदल गई थी। बाबा, आप सही थे। खाना कमाने का नहीं, निभाने का काम है। अब तू सच में मेरा बेटा बन गया। ढाबा फिर से भरने लगा। गुड़िया स्कूल जाने लगी और एक थाली ने कई जिंदगियां बदल दी। गांव का नाम था सोनापुर। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़कें और उन्हीं सड़कों पर चलते सपने। इस गांव की मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी, लेकिन लोगों की जिंदगी में संघर्ष की। यही रहता था हरिनाथ, एक साधारण किसान जिसकी पहचान उसके खेतों से नहीं, उसके हौसले से थी। घर छोटा था, एक कमरा, एक रसोई और बाहर मिट्टी का आंगन। उसकी पत्नी कमला चूल्हे पर चाय बना रही थी। आज फिर खेत जाओगे इतनी सुबह? कल रात भी ठीक से सोए नहीं थे। खेत मेरा इंतजार नहीं करता कमला। अगर मैं देर करूं तो फसल भी देर कर देगी। हरिनाथ का बेटा अमित 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी आंखों में शहर के सपने थे।
कॉलेज, नौकरी, इज्जत और बहुत कुछ। बाबा, मास्टर जी कह रहे थे कि अगर मैं आगे पढूं तो शहर की कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। पढ़ बेटा, जरूर पढ़। मैं मिट्टी में झुक सकता हूँ, लेकिन तेरे सपनों को नहीं झुकने दूंगा। कमला चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में गर्व भी था और डर। हरिनाथ पर बैंक और साहूकार दोनों का कर्ज था। पिछली बार बारिश ने धोखा दे दिया था। हरिनाथ, अब और समय नहीं, पैसे दो, नहीं तो जमीन लिखनी पड़ेगी। जमीन मेरी माँ है रामदीन, इसे बेचने से पहले मेरी सांसें रुकेंगी। रामदीन हंसकर चला गया, लेकिन उसकी हंसी हरिनाथ के दिल में तीर बनकर चुभ गई। गांव में पंचायत बैठी थी। किसान परेशान थे। बीज महंगे, खाद नकली और मंडी में दाम कम। हम अकेले अकेले लड़ते रहे, इसीलिए हारते। अगर हम साथ हों तो कोई हमें दबा नहीं सकता। हमें मिलकर सहकारी समिति बनानी होगी। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताली भी बजाई। बदलाव की पहली चिंगारी वहीं जली। तुम लोगों ने तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो फिर ये सब कैसे संभालोगे? कागज पढ़ना ना आता हो तो क्या हुआ साहब, जिंदगी पढ़नी आती है। आखिरकार किसानों ने मिलकर बीज खरीदे, खाद खुद जांची और फसल एक साथ बेची। इस बार बारिश समय पर आई, लेकिन बहुत ज्यादा। खेतों में पानी भर गया। फसल खराब हुई तो अगर मेहनत सच्ची हो तो प्रकृति भी रास्ता देती है। किसानों ने नालियां बनाई, पानी निकाला, फसल बच गई। अमित का रिजल्ट आया, वो जिले में अव्वल रहा। अमित, बाबा, मेरा चयन हो गया। ये तेरी मेहनत नहीं, पूरे गांव की जीत है। इतना ही मिलेगा, लेना है तो लो। सहकारी समिति ने सीधे शहर की कंपनी से समझौता किया। पहली बार किसानों को सही दाम मिला। हरिनाथ ने साहूकार का कर्ज चुका दिया। तुमने कर दिखाया। ना मैंने, ना तुमने, हम सब ने। सालों बाद सोनापुर बदला हुआ था। पक्की सड़क, स्कूल में बच्चे, खेतों में हरियाली। देखो, हमारे सपने सच हो गए। सपने नहीं कमला, ये मेहनत का फल है। अमित पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा। मैं नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन पहले गांव को कुछ देना चाहता हूँ। तू मिट्टी से जुड़ा रहा, यही मेरी जीत है। हरिनाथ कोई राजा नहीं था, न ही कोई बड़ा नेता। वो बस एक किसान था, लेकिन ऐसा किसान जो जानता था कि मिट्टी में झुकने वाला इंसान कभी हारता नहीं।